अब आपको हम दो प्रॉब्लम और बताते हैं, समझे? आप समझिएगा या समझे? अच्छा प्रॉब्लम है, कहता है ए ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इन ए वर्टिकल प्लेन, ऐसे दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, वेयर a and b are constant है and x and y are horizontal and vertical distance है, x और y horizontal, x horizontal और y vertical distance है। तो कहता है मैक्सिमम हाइट एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है। देखो ऐसा परीक्षा में आया तो क्या करने का, पहला तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी याद रखने का। क्या होता है तो देखिए, पहला हम बना रहे हैं तो y बराबर होता है x tan अल्फा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा बाई यू स्क्वायर। इन हम बताए हैं, ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, ये एकदम याद रख ले रही है, ये सब हम प्रूफ करके भी बता दिए हैं, कैसे आता है ये भी बता दिए। अब इससे और इससे कंपेयरिंग कर दीजिए, कंपेयरिंग करो तो देखो कंपेयरिंग करोगे तो a बराबर आ जाएगा tan अल्फा, कोई दिक्कत नहीं। अब b बराबर क्या आ जाएगा, तो b बराबर मेरा आ जाएगा हाफ जी सेक स्क्वायर अल्फा बाई यू स्क्वायर। कोई b आ गया ना, हम कंपेयर कर दिया। ठीक, अब देखिए हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है क्या कि हमें निकालना है, कहता है मैक्सिमम हाइट एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, अल्फा। तो अल्फा तो निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा, अल्फा बराबर हम लोग कर सकते हैं क्या, अल्फा बराबर tan इनवर्स ए, ऐसे कर सकते हैं। अल्फा का तो वैल्यू हम निकाल दे सकते हैं, है ना। और ही इसमें अगर बैठाएंगे आप तो देखिए, अब देखिए यहाँ tan अल्फा बराबर इतना हो गया, तो आप कर सकते हैं कि हाफ जी सेक स्क्वायर अल्फा बराबर का हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई यू स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं हाफ जी 1 प्लस ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई यू स्क्वायर बराबर बी। यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो जी 1 प्लस ए स्क्वायर बाई 2b, ये आ गया। हमको निकालना मैक्सिमम हाइट, तो देखिए मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए आप लोग याद कर लीजिए साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g बराबर। अब देखिए, अब हमको देखिए h बराबर क्या हो जाएगा ई स्क्वायर बाई साइन अल्फा, तो ई स्क्वायर का वैल्यू तो हम निकाल दिए हैं, ये आ गया ना यू स्क्वायर का वैल्यू, तो इसको बैठा दो यू स्क्वायर का वैल्यू, तो जी 1 प्लस ए स्क्वायर बाई 2g और ई हो गया साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, एच निकल गया, ई कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, क्या हो गया बोलिए। अभी हम लोग क्या लिखे, यू स्क्वायर बराबर क्या होगा 2b ना होगा भी, देखिए 2b ई तो हो गया यू स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, यू स्क्वायर का वैल्यू बैठाया जी 1 प्लस इतना इंटू 2b भी रहेगा, तो कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 4b। तो अब देखिए इस साइन अल्फा का भी वैल्यू हम
चाहे तो निकाल सकते हैं। कैसे भाई? तो देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा एग्जामिनेशन में। tan अल्फा बराबर है a, इसके नीचे 1, ये हो गया p, हो गया b, तो h हो जाएगा √1 प्लस a स्क्वायर। और साइन अल्फा बराबर क्या होता है? p बाई h। p कितना है? a। h कितना आ गया? इतना। h इक्वल टू कितना हो गया? 1 प्लस a स्क्वायर, 1 प्लस a स्क्वायर। तो मेरा साइन अल्फा निकल गया। साइन अल्फा का भी वैल्यू बैठा दीजिएगा तो देखिए क्या होगा, 1 प्लस a स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये हो गया। और ये क्या हो गया? 4b। e और e कैंसिल, तो आंसर आ गया a स्क्वायर बाई 4b। मैंने मैक्सिमम हाइट निकल गया, एंगल ऑफ ए निकल गया। समझिए, बोलिए समझ में आया कि नहीं? कि देखिए इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्टरी दिया हुआ था इस फॉर्म में। हम फार्मूला आपको बार बार बोले हैं, ये सब याद कर लीजिए। समझे? रिलेशन बिटवीन द हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट में रिलेशन बता के हम बताएं, तो वो सब याद कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपका। अब रही दूसरा प्रॉब्लम क्या है, तो देखिए दूसरा प्रॉब्लम क्या है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ये सब समझिए और बनाइए। किताब में बहुत सारा है, हर तरह की किताब में हर टाइप का प्रॉब्लम है। तो हम देखिए जो टिपिकल रहता है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं बताने का। और रही आप खुद बनाइएगा तो ज्यादा फायदा होगा, है कि नहीं? मतलब आप पर निर्भर करता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना समझ में आ रहा है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है क्या कि बॉल इज थ्रोन, आप लोग बनाइए, ए बॉल इज थ्रोन विथ ए वर्टिकल वेलोसिटी, विथ ए वेलोसिटी इतना। अगर ए बॉल इज थ्रोन, फेंका, कितना है? 7√2 से फेंक दिया, एट एंगल भी दे दिया। देखिए यू भी दिया, एंगल भी दिया, विथ हॉरिजॉन्टल। इट जस्ट क्लियर द 2 वर्टिकल पोल, 2 पोल को, पोल यहां पर मान लीजिए 2 वर्टिकल पोल, यो है, ये है, एक वर्टिकल पोल ई है, ठीक है, 2 वर्टिकल पोल। ये दोनों पोल का हाइट कितना है? मान लो ए है, पी मान लो, क्यू मान लो, चलेगा। तो पोल का हाइट जो दिया हुआ है ए पी ऑफ पी क्यू बराबर दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर, यानी 0.9 मीटर दिया हुआ है। खत्म बात। अब कहता है कि इट जस्ट क्लियर द 2 वर्टिकल पोल 9 ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर ईच, फाइंड द सेपरेशन, इस सेपरेशन निकालने का रहा है बिटवीन दी 2 पोल। तो आप बताइए, हम तो बहुत बताए हैं आपको थ्योरी में, यहां से पहले ई पास करेगा, समझे? तो अब ई पास करेगा, तो आप बताइए कि किसी भी पॉइंट पर यहां पर रहेगा, इस पॉइंट पर रहेगा, तो क्या होगा? एंगल दिया हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है, एक वर्टिकल वेलोसिटी होता है ना। तो एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मेरा क्या होता है? यू क्रॉस अल्फा, और वर्टिकल वेलोसिटी क्या होता है? यू साइन अल्फा। अगर यहाँ मैंने प्रोजेक्टेड हुआ है, तो देखिए आप खुद बताइए कि अगर ये दूरी हमको निकालना है, तो हम जानते हैं कि दूरी दिया हुआ है h, तो वर्टिकल वेलोसिटी कितना हो गया? तो वर्टिकल वेलोसिटी हम बोलते हैं u साइन अल्फा इंटू टी, और क्या लिखेंगे? माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्वेश्चन में ही ना दिया हुआ है,
क्वेश्चन में सिर्फ दिया हुआ है इतना ही कि कह रहा है कि बॉलिंग, देखो कुछ नहीं दिया, फाइंड द सेपरेशन। जी का वैल्यू बोलता है कि आप लीजिए जी का वैल्यू 9.8 ही लीजिएगा, तो हम इतना ली दिया पहला वाला। H बराबर यू साइन अल्फा क्यों लिया? वर्टिकल वेलोसिटी इंटू टाइम टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ई दिया हुआ है 0.9, इसको कर दीजिए 0.9। यू दिया हुआ है 7√2, एंगल दिया हुआ है 45 माइनस हाफ, जी ले लीजिए 9.8 और टी यहां भी छोड़ दीजिए, यहां टी स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए अभी 0.9 है तो 9/10 कर दीजिए, 7√2 45 क्या होता है इतना, बगल में टी हाफ, इसको कर दीजिए 4.9 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, एक काम कीजिए, अच्छा E2 कैंसिल तो कितना हो जाएगा 7t माइनस, पॉइंट हटा दीजिए 7t माइनस, इसको काट, अच्छा इसको काट दिए तो फिर काय को लेकर चलता है 4.98 टी स्क्वायर बराबर 0.9। ठीक है, अब देखिए इसको इधर ले आइए, तो 4.9 टी स्क्वायर माइनस 7t और इधर लाइएगा तो ई प्लस रहेगा 0.9 0। ठीक है ना, अब यहाँ t का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए t का वैल्यू क्वाड्रिप्लेशन में 2 वैल्यू आएगा। अगर आपको फैक्टर तोड़ने आता है तो ठीक, और यहां से यहां मल्टीप्लाई करके बीच वाला, अगर नहीं आता है तो क्या करने का, फट से a बराबर 4.9, b बराबर 7 और c बराबर 0.9, तो t का वैल्यू 2 वैल्यू आएगा, समझे, 2 वैल्यू आएगा। तो 2 वैल्यू आएगा तो हम जानते हैं कि देखिए t का वैल्यू हम बनाए हैं, तो t का वैल्यू जो आता है 1/t का वैल्यू निकालिएगा तो 1/7 और 9/7 आता है t का वैल्यू, तो 2 वैल्यू आएगा। देखिएगा t का वैल्यू 1/7 और 9/7, तो ये दो वैल्यू आ गया। ठीक है, t का, तो t का जब 2 वैल्यू आ गया तो अब देखिए t का वैल्यू मेरा 2 आ गया। अब 2 वैल्यू आ गया तो क्या करने का, तो 2 वैल्यू आया तो एक में टाइम इतना लगा और एक में टाइम यहाँ, देखिए 2 टाइम लगा। तो हम पहले भी बता दिए थे कि अगर कोई बॉडी को प्रोजेक्टेड करते हो तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट रहता है, वर्टिकल वेलोसिटी जो होता है वो वेरिएशन होता है ड्यू टू, लेकिन यहाँ हाइट वही है, दोनों का हाइट सेम है, इसलिए वेरिएशन दोनों में जो हुआ उस सेम ही हुआ, खाली टाइम लगा एक को। देखिए इसको पास करने में मान लीजिए कितना टाइम लगेगा, तो ई कम दूरी पर है तो ई क्या है, ई कम है तो इसको कम टाइम लगेगा, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, समझे, तो ई दूरी, तो अब ये दूरी निकालना है। तो अगर ये दूरी निकालना है OX, तो OX बराबर क्या होता है UX इंटू 1/7। UX क्या लिखोगे भाई, तो लिखोगे U cos अल्फा, याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये दूरी निकालना है। अब पूछोगे ऐसा क्यों निकाल रहे हैं, तो जब तक हम OA नहीं निकालेंगे और OB नहीं निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन दी 2 पोल, ये दोनों के बीच, पोल के बीच में जो सेपरेशन है, इसको निकालने के लिए हमको रेंज निकालना पड़ेगा। तो रेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए रेंज निकालने के लिए हमको OA माने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बराबर UX इंटू टाइम लगा, तो टाइम हम ई ले कि ई ले, तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए, पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग का क्लास करते हैं 11 12,
आगे इंजीनियर बनेंगे, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। तो 1/7 सेकंड लगा, तो कम समय लगा, तो नजदीक वाला। ज्यादा टाइम लगेगा इसको पार करने में, तो टाइम लगेगा, तो इसका टाइम ले लिए। अभी हो गया क्या, 1/7, तो यू कितना है 7√2 कॉस कितना, एंगल कितना था, एंगल आपका 45, कॉस 45 कितना होता है 1/√2, तो 7√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/7 कट गया, ये भी कट गया, तो क्या हो गया 1 सेकंड। 1 सेकंड नहीं माने 1 मीटर कितना है, कितना आया है, हाँ 1 मीटर आया, 1 मीटर, 1 मीटर। अब इसका आया, अब इसका निकालेंगे तो कितना लगेगा, तो देखिए इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी लगेगा u cos अल्फा इंटू 9/7, तो देखिए u 7√2, ये क्या निकला, ओ भी निकलेगा, 7√2 1/√2 cos 45 और इंटू 9/7, ई और ई कैंसिल, तो क्या हो गया 9, तो एक में आया 1 मीटर, एक में आया 9 मीटर, तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 9 में से 1 हटा दोगे तो 8 मीटर होगा। यानी सेपरेशन बिटवीन दी टू पोल जो होगा वो क्या होगा, आपको 8 मीटर होगा। आपको देखिए ये चीज समझने के लिए इसको दो तरह से बनता है, एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पर भी हम बना दे सकते हैं, समझे, लेकिन आपको हम बताया क्या कि बॉल इज थ्रोन विथ ए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी दिया हुआ है एट एंगल अल्फा, एंगल अल्फा विथ ए हॉरिजॉन्टल, इट जस्ट क्लियर द 2 वर्टिकल पोल, तो पोल का दिया हुआ हाइट 90 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदल दिए, एच हो गया। तो कहता है फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द टू पोल, सेपरेशन निकालना है। तो आप जानते हैं कि हम देखें कि यहां से फेंके तो हाइट दिया हुआ है, इस हाइट पर आने में तो h बराबर होता है ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, लेकिन इस पॉइंट पर स्टडी करेंगे तो इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी, तो वर्टिकल वेलोसिटी हम पहले बता दिए हैं u sin अल्फा होता है, तो u sin अल्फा माइनस इंटू टी माइनस हाफ gt स्क्वायर, ई 0.9 इसका वेलोसिटी दिया हुआ है, अल्फा बैठाया, वैल्यू बैठाया, टी का कैलकुलेशन हमको क्वाड्रिकेशन आया, इसको सॉल्यूशन कीजिएगा इससे, तो टी इक्वल टू 1/7 और 9/7 आया, 2 टाइम आया, तो 2 टाइम तो आ गया भाई। तो हम तुमको ये भी बताएं फट से दिमाग लगाने का, देखो फिजिक्स पढ़ते हो तो थोड़ा दिमाग लगाओ, नहीं लगाओगे तब नहीं समझ में आएगा, इसलिए कि थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो हम देख रहे हैं कि हमको निकालना है सेपरेशन, तो यहाँ वाला पहले ई क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल रेंज OA, तो OA बराबर क्या होगा ux इंटू टाइम, तो OX ux क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होता है, u cos अल्फा इंटू इतना, इतना किए तो एक आ गया। यहां से फिर इसके लिए निकालें तो इसका टाइम दिया ए वाला, अब तुमको ये भी बता दिए कि इसका टाइम में ई क्यों लिया, इसका क्यों लिया, तो ये भी दोनों का डिफरेंस निकाल दिया। तो देखिए हम मतलब प्रोजेक्टाइल में आपके सामने बहुत सारा प्रॉब्लम बताया, समझे। अच्छा प्रॉब्लम बताएं, अब जो हम नया टॉपिक जो शुरू करेंगे वो है सर्कुलर मोशन इन 2 डायमेंशन, समझे, वो भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपको सब ध्यान देना पड़ेगा। आपको आप थोड़ा अटेंटिव रहिए, हर चीज छोटा छोटा चीज समझिए और बनाइए।